सीएलपी उपनेता आफताब अहमद ने मेडिकल कॉलेज नल्लड़ में फैली अव्यवस्थाओं के बहाने भाजपा को घेरते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने डॉक्टरों को मिलने वाला स्पेशल अलाउंस बंद कर दिया है, जिसकी वजह से यहां से सैकड़ों डॉक्टर पलायन कर गए हैं। इसी वजह से मेडिकल कॉलेज का विस्तार भी रुका है। सीएलपी अभिनेता आफताब अहमद ने कहा कि राजकीय शहीद हसन खां मेवात मेडिकल कॉलेज नल्लड़ में वर्ष 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कामकाज में लगातार गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने डॉक्टरों को मिलने वाली स्पेशल अलाउंस बंद कर दिया, जिसकी वजह से तकरीबन सैकड़ों डॉक्टर यहां से छोड़कर चले गए। इसी की वजह से मेडिकल कॉलेज का विस्तार रुका। इसके अलावा कच्चे अनुबंध आधार पर लगाए जाने वाले कर्मचारियों से नौकरी के नाम पर मोटा लेन देन हो रहा है, जिसकी नियमित शिकायत आ रही है। उन्होंने कहा कि 3-4 महीने तक कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता। विधायक ने कहा कि इलाके में कुछ लोग भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में शामिल है, लेकिन उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले गिरोहों या किसी संस्था को पनपने नहीं दिया जाएगा। बेरोजगार युवाओं को नौकरी के नाम पर लूटने नहीं दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेज में नौकरियों के नाम पर हो रही लूट को बंद किया जाएगा। सीएलपी उपनेता आफताब अहमद ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से राजकीय शहीद हसन खां मेवात मेडिकल कॉलेज को लेकर अच्छी सोच रखती है। आधारशिला से लेकर वजूद में आने तक कांग्रेस ने हमेशा इस मेडिकल कॉलेज पर निगरानी रखी है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी तत्कालीन निर्देशक डॉक्टर संगीता के साथ बैठक की गई थी, जिसमें बेहतर इंतजाम करने के दिशा निर्देश दिए गए थे। कांग्रेस नेता ने कहा कि कोरोना काल में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ कुछ दुर्भाग्यपूर्ण यादें जुड़ी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गलत तस्वीरें लोगों के दिमाग में गई। इसमें सरकार की भी कमी हो सकती है। उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे इस तरह की नौबत ना आए, इसके लिए ऑक्सीजन प्लांट, ब्लैक फंगस की दवाइयां, बेड इत्यादि की व्यवस्था की जाए। साथ ही जो अन्य कमियां हैं उनमें सुधार किया जाए। इसलिए विपक्ष सरकार को हर सुविधा मुहैया कराने के लिए मजबूर करेगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि तकरीबन 550 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज बना, अगर वह भी लोगों का उपचार करने में लाचार होता है तो लोगों का विश्वास टूटता है। इस मेडिकल कॉलेज में बेहतर से बेहतर सुविधाएं मरीजों व तीमारदारों को मिले, इसके लिए लगातार मेडिकल कॉलेज का दौरा कर संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देने के लिए उनका विजिट होता रहा है। कुल मिलाकर मेडिकल कॉलेज नल्लड़ में फैली अव्यवस्थाओं के बहाने कांग्रेस नेता ने भाजपा को घेरने की भी भरसक कोशिश, लेकिन अब देखना यह है कि उनके इस दौरे के बाद मेडिकल कॉलेज में नौकरियों के नाम पर हो रही गड़बड़ सहित समस्याओं को भविष्य में सुधार की तरफ ले लिया जाता है या फिर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि मेडिकल कॉलेज किसी न किसी बात को लेकर अक्सर चर्चा में जरूर बना रहा है। मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हम हमेशा से ही शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज, क्योंकि एक हमारे नेताओं की सोच थी, हमारी पार्टी की सोच थी कि यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं इस इलाके में बेहतर करी जाएं, तो जब से इसका आधारशिला रखी है, जब से ये वजूद में आया, जब से हम इस पे पूर्ण तरीके से निगरानी रखते हैं और अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए हम जब भी मौका मिलता है हम उसमें आते हैं। आज भी हम आए और हम कोरोना जब शुरू हुआ था, जब भी आके इनको मीटिंग ली गई थी और उसमें डायरेक्टर उस वक्त की जो थी उससे कहा गया था कि आप बेहतर से बेहतर तैयारी करें। लेकिन आप देख सकते हो कि कोरोना समय में बहुत सी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण यादें जो इस मेडिकल कॉलेज से हुई, उसमें बड़ा स्वास्थ्य सेवाओं को जो जिस तरीके से करना चाहिए था उसमें चाहे कमी राज्य सरकार की हो, लेकिन इलाके को उम्मीद इस मेडिकल कॉलेज से थी, तो बड़ी हमें मुश्किल हुई और लोग उस वक्त पीड़ा में थे, ज़रूरत थी तो उसमें हुई। तो उसमें हम आज उन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए कि क्या चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही हैं, ऑक्सीजन प्लांट की क्या जो नई स्थापित होने उनकी क्या पोजीशन है, ब्लैक फंगस के इंजेक्शनों की क्या जो ज़रूरत पड़ती है उसमें क्या है, और किस तरीके की आपकी आगे की तैयारी है और किस तरीके से बेहतर आप स्वास्थ्य सुविधा दे सकते हैं, और जो कमियां हैं उन कमियों को नज़रअंदाज ना करा जाए, उन पे कार्रवाई करके उनको पूर्ण तरीके से उन पे अमल में लाया जाए। जो हमारे से मदद है हम सरकार से कहेंगे, बेशक सरकार विपक्ष में है हम, लेकिन हम उनसे मजबूर करेंगे कि वो इन बातों को कहे, क्योंकि हमारे 550 करोड़ रुपए का ये लागत से बना हुआ हॉस्पिटल अगर ये भी लाचार होता है और ये खुद भी बीमारों का इलाज नहीं कर सकता तो लोगों का विश्वास टूटता है। और हम आज इसी क्रम में यहाँ आए थे और बैठक करके, और आगे के लिए भी इसी तरीके से हम चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर चिकित्सक सुविधाएं इस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से हम अपनी जनता को दे सकें।